हमारे श्री श्री चैतन्य चरितामृत इस पठन कार्यक्रम में, जिसमें कि हम लोग हैं अंत लीला और अध्याय 1, महाप्रभु से श्रील रूप गोस्वामी की द्वितीय भेंट, और प्यार संख्या है 88। हमने पिछली बार पढ़ा था बुधवार को कि श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में है और श्रील रूप गोस्वामी, और रूप गोस्वामी ने एक श्लोक की रचना की जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में गा रहे थे जिन भावों को। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वो श्लोक देखा था तो श्री चैतन्य बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये रूप मेरे हृदय को कैसे जानता है, क्योंकि श्री चैतन्य अर्थात भगवान के हृदय को जानना बड़ा कठिन कार्य है। तो उससे आगे हम पढ़ेंगे आज 88वां प्यार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, रूप गोस्वामी मुझसे प्रयाग में मिला था, उसे उपयुक्त व्यक्ति जानकर मैंने स्वभाव कहा उस पर अपनी कृपा कर दी थी। प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु और रूप शिक्षा नामक वो अध्याय हमने पिछले मध्य लीला में पढ़ा था। तो श्री चैतन्य ने पूरा अपना संग दिया और रूप गोस्वामी को ये शिक्षाएं सब प्रदान की थी, जिसका लाभ उठा करके श्री रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य के हृदय को पहचान लिया। प्रभु कहे इहो अमाय प्रयागे मिलीला, योग्य पात्र जानी ए हाय मोर कृपात हईला। तब मैंने उसे अपनी दिव्य शक्ति भी प्रदान की। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की तरह बोल रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि मैंने अपनी दिव्य शक्ति भी प्रदान की, अब तुम भी उसे विशेष करके दिव्य रसों के विषय में उपदेश दो। ये वार्ता चल रही है स्वरूप दामोदर और श्री चैतन्य भगवान के बीच में, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा था अन्यथा इस अर्थ को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए मेरा अनुमान है कि आपने इसके पूर्व इस पर अपनी अहेतु की कृपा की है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कि हाँ, मुझे ये प्रयाग में मिला था तो मैंने स्वभावतः जानकर इस पर अपनी कृपा की थी और अपनी दिव्य शक्ति भी प्रदान की थी। तो भगवान के ऊपर निर्भर है, अगर जीव आत्मा पूरी तरह से अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दे तो भगवान फिर दिव्य शक्ति भी प्रदान करते। इसे ये पता चलता है। तब शक्ति संचारी आमी कहलू उपदेश, तुम है कहियो इहाय रसेर विशेष। अब तुम भी उसे विशेष करके दिव्य रसों के विषय में उपदेश दो। स्वरूप दामोदर को भी कह रहे हैं भगवान, मैंने तो इसे अपनी दिव्य शक्ति दी है, लेकिन तुम भी इसे अपनी वो विशेष शक्ति दो जिससे और आगे ये प्रगति कर सके। स्वरूप दामोदर ने कहा, जैसे ही मैंने इस श्लोक की अद्वितीय रचना देखी मैं तुरंत समझ गया कि आपने उसे अपनी विशेष कृपा प्रदान की है, क्योंकि हृदय को जानना, भगवान के हृदय को जानना असंभव। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं, वेदाम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कशन। लेकिन मुझे कोई नहीं जान सकता। कौन जान सकता है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्री रूप गोस्वामी जान गए। स्वरूप कहे जाते ए श्लोक देखी लो, तुम्हें करिया छे कृपा तब ही जानी लो। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों के साथ में उनकी क्या लीला चल रही है। परिणाम देखकर उस परिणाम के कारण को समझा जा सकता है। फले न फल कारणम अनुमीयते। अगर कोई परिणाम हो, कोई भी बड़ा कार्य हो, तो उसके परिणाम के कारण को समझा जा सकता है। ये श्लोक तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए न्याय सिद्धांत से लिया गया है। सच बात है कि परिणाम से ही पता चलता है कि हमने कितना कार्य किया। अगर परिणाम कुछ नहीं है, अर्थात रिजल्ट वही प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड में लिखा है कुछ नहीं, तो फिर उतना लाभ नहीं समझो हमने उठाया उस अवस्था का, उस स्थिति का।
इसलिए हमारे गुरु महाराज बोलते हैं अपने क्लासेस में अक्सर कि हमें भक्तों के संग का लाभ उठाना चाहिए क्योंकि बाद में जो व्यक्ति लाभ नहीं उठाता तो उसको परिणाम अच्छा नहीं मिलता, और परिणाम अच्छा नहीं है तो फिर उसके भक्तों के संग का कोई लाभ नहीं है। तो परिणाम देखकर परिणाम के कारण को समझा जा सकता है क्यों ऐसा हो रहा है। तो कई भक्त होते हैं जो बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, तो जब पता चलता है, जब उनको प्रचार के लिए कहा जाता है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे से श्रवण किया, अच्छे से सेवा भाव उत्पन्न किया। तो इसी कारण से वो फिर बहुत अच्छी सेवा कर पाते हैं। स्वर्ग में बहने वाली गंगा नदी सुनहरे कमल के फूलों से पूर्ण है, और उस लोक के निवासी हम फूलों के डंठलों को खाते हैं, इसलिए हम अन्य किसी लोक के निवासियों की अपेक्षा अधिक सुंदर है। ये कार्य कारण के नियम के फलस्वरूप है, क्योंकि यदि सतोगुणी भोजन किया जाता है तो सतोगुण उसके शरीर का सौंदर्य बढ़ा देता है। बहुत ही सुंदर श्लोक। ये श्लोक कहाँ से है? प्रभुपाद जी ने बताया होगा जरूर। शायद इस बारे में प्रभुपाद ने नहीं बताया, देखेंगे तात्पर्य में शायद प्रभुपाद बताएं जरूर। स्वर्गापगाहिं मृणालिनीनां नाना मृणालाग्रभुजोपभजामः अन्नानुरूपां तनुरूपवृद्धिं कार्यं निधानाद् विगुणान् भीते। तो इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, पहले तात्पर्य देखेंगे, उसके बाद श्लोक में आएंगे, क्योंकि हो सकता है प्रभुपाद जी ने इसके बारे में कुछ और भी बताया हो। मनुष्य की शारीरिक कांति तथा सौंदर्य, उसका गठन, उसके कार्य तथा गुण कार्य कारण नियम पर आधारित है। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि उसके कार्य तथा गुण कार्य कारण पर नियम पर आधारित है, अर्थात वो जो नियमों का पालन कर रहा है और उसका जो कार्य है उसके आधार पर ही बन जाता है उसकी शारीरिक कांति, सौंदर्य, उसका गठन और उसके कार्य। निश्चित रूप से सही बात है कि जब कोई मीट ईटिंग करता है तो उसका चेहरा भी उसी प्रकार से हो जाता है, लेकिन अगर कोई जब मीट ईटिंग छोड़ के 4 प्रकार के नियमों का पालन करते हुए बड़े अच्छे से नियमों का पालन करता है तो उसका चेहरा और बदल जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनको भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उनको कहा जाता था द ब्लैक ज्वेल, काला हीरा, काला गहना। थे काले रंग के, अफ्रीकन्स थे और वेस्ट इंडियंस जैसे थे दिखने में, लेकिन बहुत सुंदर थे, ब्लैकिश में बहुत सुंदर थे। क्यों? क्योंकि जब कोई सात्विक भोजन करता है, जैसे कि इस श्लोक की अंतिम पंक्ति में आया, सोचिए कितना बड़ा लाभ है, भौतिक दृष्टि से भी कितना बड़ा लाभ है। क्योंकि यदि सत्वगुणी भोजन किया जाता है तो सत्वगुण उसके शरीर का सौंदर्य बढ़ा देता है। मैंने देखा है कि हरे कृष्ण भक्ति के जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं, कैसा भी कार्य हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हर जगह अप्लाइड होते हैं ये। जैसे अभी कोरोना आया था पीछे, तो कोरोना में कहा जा रहा था बार बार हाथ धोइए, बार बार हाथ धोइए, लेकिन हरे कृष्णा के डिवोटीज तो बार बार पहले से हाथ धोते हैं, वॉशरूम जाएंगे साबुन से हाथ धो रहे हैं, बार बार हाथ धोने पड़ते हैं, लेकिन वहां पर अप्लाइड हो गया। देखिए ये नियम भी आज यहाँ भी अप्लाइड हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति सत्वगुणी भोजन करता है तो हरे कृष्णा के डिवोटीज सत्वगुणी भोजन करते हैं। इससे पता चलता है कि प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया है, हर जगह अप्लाइड है ये बात। उसके सत्व गुण उसका शरीर का सौंदर्य बढ़ा देता है। भगवत गीता में भी 14वें अध्याय में यही कहा जा रहा है कि सत्व, सात्विक गुण, रजोगुण, तमोगुण, तो सात्विक भोजन, और 18वें अध्याय में भी कहा गया है कि सतोगुणी जो रस है वो शुरू में थोड़ा कड़वा होता है, बाद में मीठा लगता है, लेकिन रजोगुणी शुरू में मीठा, बाद में कड़वा लगता है। तो इसका अर्थ है कि प्रभुपाद जी ने हमें बहुत ही सोच समझ करके के नियम दिए हैं।
अगर हम केवल उतने भी नियम पालन कर ले, जैसे कि हमने देखा कि पहले पालक छोड़ना पड़ा, प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है कि पहले महीने में पालक नहीं खाना, दूसरे महीने में दही नहीं खाना, फिर तीसरे महीने में दूध, और अब अरहर की दाल। इतना भी कोई कर ले तो प्रभुपाद जी की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी। भौतिक प्रकृति में 3 गुण होते हैं, जैसा कि भगवत गीता 13:22 में कहा गया है, कारणम गुण संगोस्य सदस्य योनि जन्मसु। मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपने पूर्व संसर्ग के अनुसार अच्छे या बुरे परिवार में जन्म लेता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये तो सब भक्तों को कंठस्थ होना चाहिए। पुरुष है प्रकृति स्थो ही, कि जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों में से संलग्न रहता है, पुरुष है प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणा, उनके गुणों का इसीलिए वो भोग करते हुए कारणम गुण संगोस्य, यही कारण बनता है किसका, सदस्य योनि जन्मसु, इसी कारण से उसको अगली योनियां प्रदान की जाएंगी। इसलिए जो व्यक्ति दिव्य सिद्धि कृष्ण भावना प्राप्त करने का इच्छुक है, उसे कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए। इससे पता चलता है कि अगर आप सुंदर भी होना चाहते हो तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। कितने आश्चर्य की बात है, देखिए ना, सात्विक भोजन अगर करेंगे तो भगवद गीता के 17वें अध्याय में कृष्ण ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, कम मिर्चा मसाला, उसमें मक्खन हो, चिकना, आयु लंबी होगी। तो यहाँ पर सौंदर्य भी साथ में मिलेगा। सूखे भोजन में मानसिक तनाव रहता है और आयु कम होती है, व्यक्ति रजोगुण में ज्यादा रहता है। तो इसलिए लिक्विड्स भोजन करना चाहिए ज्यादातर भक्तों को। लिक्विड भोजन करेंगे तो सात्विकता और बढ़ जाएगी। सात्विक भोजन हो सकता है सूखा, लेकिन ज्यादातर लिक्विड्स भोजन लेने चाहिए, जैसे सूप। तो व्यक्ति का सौंदर्य भी इंक्रीज होता है, ऐसा भोजन सात्विक होता है। किंतु जब है कृष्ण को अर्पित किया जाता है तो वे दिव्य बन जाता है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन कृष्ण प्रसाद वितरित करता है, और जो लोग ऐसा दिव्य भोजन खाते हैं वे निश्चित रूप से भगवत भक्त बन जाते हैं। अर्थात भक्ति तो हो ही रही है, साथ में भौतिकता रूप में भी आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी। कितना अद्भुत है ये श्लोक, अद्भुत। ये अत्यंत वैज्ञानिक विधि है, जैसा नल नैषद के श्लोक 3:17 में कहा गया है, कार्यम निदानादि गुणान अधीते। यदि व्यक्ति अपने सारे कार्यों में सतोगुण में दृढ़ रहता है तो वह निश्चित रूप से अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को विषित कर लेगा और अंततः भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाएगा। सात्विक भोजन खाने के कितने सारे लाभ हैं, इसे पता चलता है। दुर्भाग्यवश आज समाज के नेताओं के, विशेषतया सरकारी नेताओं के शारीरिक गठन दूषित है। श्रीमद् भागवत 12:1-40 में कहा गया है, असंस्कृताः क्रियाहीनाः रजसा तमसा वृताः प्रजास्ते भक्षिष्यन्ति मलेचारा जन रूपिणः। आप देख लीजिएगा, जो भी शराब या मांसाहार या इस तरह का भोजन करते हैं उनका फेस भी वैसा ही हो जाता है, चेहरा भी वैसा ही हो जाता है। और जो व्यक्ति सात्विक भोजन करते हैं उनका चेहरा भी एकदम सात्विक रूप में आ जाता है। ऐसे नेताओं के पास अपने खान पान को शुद्ध करने का कोई अवसर नहीं है। राजनीतिक लोग परस्पर मिलते हैं और मद्यपान करके शुभ कामनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह इतना दूषित और पाप में वातावरण है कि शराबी तथा मांसाहारी लोग स्वभावतः तमोगुणी अधम मनोवृत्ति विकसित कर लेते हैं। विभिन्न गुणों में भोजन करने की विधियां भगवत गीता में बतलाई गई है, जिनमें यह बताया गया कि चावल, गेहूं, सब्जी, दूध की वस्तुएं, फल तथा चीनी खाते हैं, वे उच्च सत्वगुण में स्थित होते हैं। इसलिए यदि हम सुखी और शांत राजनीतिक स्थिति चाहते हैं तो हमें ऐसे नेता चुनने चाहिए जो कृष्ण प्रसाद खाते हों। प्रभुपाद जी लगता है भविष्यवाणी कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा भी था, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था, वो दिन
कब आएगा जब जज की कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति के माथे पर हरे कृष्ण का तिलक लगा होगा, वैष्णव तिलक लगा होगा। और कुछ कुछ प्रभुपाद जी भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो चिट्ठी लिखकर देकर आए थे इंदिरा गांधी को कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाए वो हमारी संस्था से मेरे द्वारा दीक्षित होना चाहिए। तो यहाँ भी प्रभुपाद ऐसा ही कह रहे हैं कि हमें उन नेताओं को चुनना चाहिए जो कृष्ण प्रसाद खाते हो, अन्यथा नेतागण मांस खाएंगे, मदिरा पिएंगे और इस तरह वे असंस्कृत तथा क्रियाहीन होंगे, अर्थात आध्यात्म व्यवहार से हीन होंगे। दूसरे शब्दों में मलेच्छ तथा यवन होंगे, अर्थात वे जो आदतों में अपवित्र बिगड़े हुए होंगे। यही कारण है जो मलेच्छ हैं और जो यवन लोग हैं, अर्थात ईसाई और मुस्लिम्स, क्योंकि वे लोग बहुत ज्यादा मांस भक्षण करते हैं, उनके तो फेस्टिवल्स भी इसी पर डिपेंड है। यही कारण है कि उनके हृदय में दया, तपस्या ये सब नष्ट हो जाती है और किसी को भी वध कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में मलेच्छ और यवन होंगे, अर्थात वे आदतों में अपवित्र बिगड़े हुए होंगे। ऐसे लोग कर लगाकर यथासंभव नागरिकों का शोषण करते हैं और इस तरह नागरिकों को लाभ दिलाने के स्थान पर उनका भक्षण करते हैं। इसलिए यदि ऐसे ही अशुद्ध मलेच्छ तथा यवन सरकार को चलाएंगे तो हम कुशल सरकार की आशा नहीं कर सकते। फिर आप कैसे आशा कर सकते हो? अगर तामसिक नेताओं को चुनेंगे तो फिर आप कैसे अपेक्षा करते हो कि वो अच्छा कार्य करेंगे? इसलिए भक्तों को चाहिए या विशेष रूप से समाज को चाहिए ऐसे लोगों का चुना जाए। कई बार नेता लोग कहते हैं हम तो मांस भक्षण करेंगे, तो ऐसे नेताओं को नहीं चुनना चाहिए। ये श्लोक तो प्रभुपाद जी ने शायद नहीं बताया कि कहां से लिया गया है, लेकिन बहुत ही सुंदर श्लोक है। और इसकी विशेष रूप से ये जो पंक्ति है, यदि सत्वगुणी भोजन किया जाता है तो सत्वगुण उसके शरीर का सौंदर्य बढ़ा देता है। तो कुछ स्पष्ट है, हम देखते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन में अभी भी रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में जगन्नाथपुरी में ही रहे। चातुर्माशय रही गौड़े वैष्णव चलीला, रूप गोसाई महाप्रभुर चरणी रहीला। इसका मतलब है प्यार है ये। चातुर्मासे रही गौड़े वैष्णव चलीला, रूप गोसाई महाप्रभुर चरणी रहीला। तो चातुर्मास चल रहा है इस समय। चातुर्मास में है कार्तिक। इसका अर्थ है कि बंगाल के सारे वैष्णव इधर आते थे चातुर्मास में। इससे पता चलता है कि पहले कितना समय रहता था। आजकल तो लोगों के पास इतना समय नहीं रहता है, क्योंकि पहले किसान थे ज्यादातर लोग, तो खेती लगा करके 4 महीने के लिए इधर आ गए या खेती कंप्लीट करके इधर आ गए, तो 4 महीने तक इधर ही निवास करते थे जगन्नाथपुरी में। आजकल तो भक्त लोग जैसे महाराज की यात्रा उसमें जा भी नहीं पाए, कहने इतनी लंबी यात्रा कैसे होगी, इतनी छुट्टियां कहाँ से मिलेंगी, है ना। लेकिन ये देखिए जो वैष्णव गौड़ीय वैष्णव है 4 महीने के लिए आ जाते थे। इसका मतलब है उनको हथकड़ियां कम लगी थी। जब हथकड़ियां लगी होती हैं तो व्यक्ति हिल डुल नहीं सकता। ये हथकड़ियों का निशानी होती है ये। और जैसे जैसे गंभीरता से भक्ति करते हैं तो हथकड़ियां फिर खुलती जाती हैं। एक दिन जब रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक लिख रहे थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां सहसा प्रकट हुए। एक दिन रूप कर नाटक लेखन, आचंबित महाप्रभु भैला आगमन। जैसे हरिदास ठाकुर तथा रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को आते देखा, वे दोनों खड़े हो गए और वे उन्हें सादर नमस्कार करने के लिए दंडवत भूमि पर गिर गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों का आलिंगन किया और बैठ गए। संभ्रम में उठे दूहे उठी दंडवत पहला, दूहे आलिंगिया प्रभु आसन वसीला। महाप्रभु ने पूछा, तुम किसकी पुस्तक लिख रहे हो? उन्होंने एक ताड़ पत्र उठाया
जो पांडुलिपि का पन्ना था। और जब महाप्रभु ने सुंदर हस्तलिपि देखी तो उनका मन अति प्रसन्न हो गया। क्या पुति लिख बलि एक पत्र नीला, अक्षर देखिया प्रभु मन ने सुखी हैला। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने देखा क्या चल रहा है, तो पांडुलिपि का पन्ना देखा। जब महाप्रभु ने सुंदर हस्तलिपि देखी, इसका मतलब है कि रूप गोस्वामी की जो राइटिंग है वो बहुत ही सुंदर थी। सुंदर हस्तलिपि, हाथ की राइटिंग। हाथ की राइटिंग सबकी अच्छी हो सकती है अगर प्रैक्टिस की जाए तो, और उसका मुख्य कारण होता है कि अक्सर सीधे आए। कई बार भक्त लोग टेढ़े लिखते हैं, तो सबसे अच्छा रहता है कि सीधे लिखे जाए। क्योंकि हमारा एक टीचर था, उसका बहुत ही अभ्यास था सुंदर हिंदी लिखने का, तो इसलिए हम लोगों को उसने बहुत प्रेरित किया था कि आप सुंदर हस्तलिपि लिखो, प्रेम से लिखो। तो उसका बहुत लाभ मिला हमें। अच्छी राइटिंग होनी चाहिए ताकि दूसरा पढ़ पाए। कई बार ऐसी राइटिंग लिख देते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या लिख रहा है। इसलिए प्रसन्न होकर महाप्रभु ने यह कहते हुए कि लिखावट की प्रशंसा की, रूप गोस्वामी की हस्तलिपि मोतियों की पंक्तियों की तरह है। सीधे अक्षर होने चाहिए, एकदम सीधे। ये ऐसे, ऐसा नहीं टेढ़ा, इधर टेढ़ा, वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है। श्री रूपे अक्षर ये न मुकुतार पंक्ति, प्रीत हया करे न प्रभु अक्षर स्तुति। श्री चैतन्य ने क्या कहा, रूप गोस्वामी की हस्तलिपि मोतियों की पंक्तियों की तरह है। हमारे यहाँ भी यही कहावत है ना, अगर कोई बहुत अच्छी राइटिंग लिखता है तो क्या बोलते हैं, इसने मोती से जड़ दिए हैं। उस हस्तलिपि को पढ़ते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पृष्ठ पर एक श्लोक देखा, और जो ही उन्होंने उसे पढ़ा वे भाव में प्रेम से अभिभूत हो गए। ये श्लोक तो बहुत जबरदस्त है। ये श्लोक भक्तों को याद करना चाहिए। हालांकि बहुत मुश्किल श्लोक है, लेकिन एक भक्त है जिन्होंने याद किया हुआ है इसको, इस श्लोक को, और वो है इस मोहन रूप प्रभु। इस श्लोक को बहुत उच्चारण करते हैं ज्यादातर जब हरिनाम सप्ताह आता है। क्योंकि हरिनाम सप्ताह, हरिनाम के ऊपर ही है ये श्लोक। सही पत्र प्रभु एक श्लोक ये देखिला, पढ़ते श्लोक प्रेम आकृष्ट हईला। मैं नहीं जानता हूं कि कृष्ण के दो अक्षरों ने में कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो ये मुख्य भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है। तब हमें अनेक अनेक मुखों की इच्छा होने लगती है। जब वही नाम कानों के छिद्रों में प्रविष्ट होता है तो हमारी इच्छा करोड़ों कानों के लिए होने लगती है। और जब यह नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है तब यह मन की गतिविधियों को जीत लेता है, जिससे सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। ये श्लोक है विदग्ध माधव 1:15 में सन्निहित है। इस 7 अध्यायों वाले नाटक की रचना श्री रूप गोस्वामी ने की है, जिसमें कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन हुआ है। तो ये श्लोक आप देख ही रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, संस्कृत बड़ी कठिन है, लेकिन फिर भी हम अभ्यास करें तो ये याद किया जा सकता है, ऐसा नहीं। क्योंकि मोहन बापू ने इसको लर्न किया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी करते हैं प्रभु जी। तुंडे तांडविनी रतिम्बि तनूते तुंडावली लब्धये, कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णाम्बुदेभ्य स्पृहाम, चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम, नो जाने जनीदा क्रियद भी रमते मृते कृष्णे दिवर्ण द्वयी। तो बहुत ही मीठा श्लोक है अगर हरि नाम की दृष्टि से देखा जाए तो, कि मैं नहीं जानता कृष्ण के 2 नामों में कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो यह मुख्य भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं जब अविद्या के छाले हो जिह्वा में तो निद्रा आती है। और रूप गोस्वामी ने ही लिखा है कि जिस प्रकार से किसी को पीलिए की बीमारी हो तो उसे मीठा अच्छा नहीं लगता। उपाय क्या है कि वो लगातार मीठा खाता रहे,
विशेष रूप से मिश्री खाएगा तो पीलिया भी ठीक हो जाएगा और मीठा लगना प्रारंभ हो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान का नाम भी है, शुरू में बड़ा ही कटु लगता है, लेकिन अगर उच्च स्वर से इसे सुना जाए कानों में तो थोड़ी देर में ही जिह्वा मीठा हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है। मुख के भीतर नृत्य है कर्ता प्रतीत होता है, तब अनेक मुखों की इच्छा होने लगती है। एक ही मुख क्यों है? और जब वही नाम कानों के छिद्र में प्रविष्ट होता है तो इच्छा करोड़ों कानों के लिए होने लगती है। मुख में आता है तो लाखों मुख, कानों में जाता है तो करोड़ों कान, और जब ये नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है तब यह मन की गतिविधियों को जीत लेता है और जिससे सारी इंद्रियां जड़ हो जाती है। अर्थात 3 जगह इफेक्ट बताया गया नाम का। पहला, लाखों मुखों की इच्छा, कानों में करोड़ों कानों की इच्छा, और जब हृदय के आंगन में नृत्य करता है तो मन की गतिविधियों को जीत लेता है। मन फिर चंचलायमान नहीं होता, जड़ हो जाती है इंद्रियां, अर्थात एक स्थान में टिक जाती है। ये है कृष्ण का दिव्य नाम। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक पढ़ा तो हरिदास ठाकुर उस ध्वनि को सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हो उठे और इसके अर्थ की प्रशंसा करते हुए नाचने लगे। देखिए, श्री रूप गोस्वामी ने, क्योंकि ऐसा वही लिख सकता है जिसने अनुभव किया हो। यह है शुद्ध नाम। जब कोई शुद्ध नाम लेकर के ये स्थितियां अनुभव करेगा, ऐसी अनुभूतियां होंगी, तभी ऐसा लिख सकता है। इसे पता चलता है कि इसलिए रूप गोस्वामी किस तरह का जप करते होंगे। वृंदावन के 6 गोस्वामी। श्लोक सुनी हरिदास हईला उल्लासी, नाचिते लागिला श्लोकेर अर्थ प्रशंसी। वाले हैं होस्ट कौन है, तो कृपया इन्हें शांत कर दें। बात करता ही जाके बात कर। ठीक है पूरी, ठीक है। कृपया करके शांत करें, बड़ी शोर मचा रहे हैं लोग। भगवान के नाम के सौंदर्य तथा उनकी दिव्य स्थिति को भक्तों के मुख से प्रमाणिक शास्त्रों का श्रवण करके सीखना होता है। भगवान के नाम के सौंदर्य तथा उनकी दिव्य स्थिति को भक्तों के मुख से प्रमाणिक शास्त्रों का श्रवण करके सीखना होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भगवान के नाम और सौंदर्य है, उसकी दिव्य स्थिति को हम भक्तों के मुख से ही सीख सकते हैं। भक्तों से जब सुनते हैं तो हमें कुछ कुछ अनुभव होगा, या हम शास्त्रों से पढ़ करके एज इट इज फॉलो करने का प्रयास करें। 2 ही उपाय हैं। हम अन्यत्र कहीं भी भगवान के पवित्र नाम की मधुरता को नहीं सुन सकते। सच बात है कि जब भक्त किसी नाम का ग्लोरिफिकेशन करता है तो बड़ी आसानी से हृदय में उतर जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये प्लान बनाया कि वर्ष में, प्रभुपाद जी ने, क्षमा कीजिए, जीबीसी ने प्लान बनाया कि साल में एक बार 7 दिन तक केवल हरि नाम कथा ही सुनेंगे, ताकि हम लोग हरि नाम से आकर्षित हो सके। कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुख्य जानी, नामेरा माधुर्य चे कहा नहीं सुनी। पद्म पुराण में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियः। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन और श्रवण सामान्य इंद्रियों द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता। भगवान के पवित्र नाम की दिव्य ध्वनि पूर्णतः आध्यात्मिक है, अतः इसे अध्यात्म स्रोतों से ग्रहण किया जाना चाहिए। गुरु के मुख से सुनने के बाद ही उसका उच्चारण किया जाना चाहिए। आपने सुना होगा हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज अभी जब यात्रा में थे तो उनके प्रवचन में 2 बार ऐसी बात आई कि भक्तों की भाषा में मिठास होना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर सेंटेंस था। भक्तों की वाणी में मिठास होना चाहिए।
वार्ता करने में मिठास होना चाहिए, हरि नाम का जप करते समय मिठास होना चाहिए। तो जब वाणी में मिठास होगा, वाणी में मीठापन होगा, तो नाम लेंगे तो भी बहुत मीठा लगेगा, और जब कोई वार्तालाप करेंगे या किसी से डीलिंग्स करेंगे वो भी बहुत सुंदर लगेगा। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण सुनता है, उसे चाहिए कि उसे गुरु से कानों से सुनकर प्राप्त करे। इसलिए सनातन गोस्वामी ने अवैष्णवों यथा व्यवसायी अभिनेताओं तथा गायकों द्वारा किए जाने वाले कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन को सुनने से मना किया है। यह सबके होठों से छुए हुए दूध के समान है, जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, अवैष्णव मुखोदगीनम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिश यथापय। आपका कर्तव्य है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से कीर्तन ना सुने। तो कई बार भक्त लोग कहते हैं नहीं नहीं प्रभु जी, वो भी ऐसे ही बता रहे थे जैसे इस्कॉन वाले बताते हैं, हम उनसे सुन रहे हैं। लेकिन पद्म पुराण का ये श्लोक कहता है श्रवणम नैव कर्तव्यम। वो वास्तव में सांप का छुआ हुआ क्या है? दूध है, जो विश्व वाला कार्य करेगा। तो भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि केवल भक्तों से ही श्रवण करें, हरे कृष्ण डिवोटीज से ही श्रवण करें, ना कि बाहर में किसी से श्रवण करें। इससे जरूर कहीं न कहीं आपको अनुभव हो जाएगा कि मैंने ठीक कार्य नहीं किया। इसलिए जहां तक संभव हो सके कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों को एकत्र होकर जनता के बीच कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए, जिसे कीर्तन करने वाले तथा श्रोता दोनों ही लाभान्वित हों। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास तथा रूप गोस्वामी दोनों का आलिंगन किया और दोपहर के कृत्य के लिए समुद्र की ओर चले गए। तबे महाप्रभु दुहे करी आलिंगन, मध्यान्ह करी ते समुद्रे करी लागमन। इसलिए भी जगन्नाथपुरी का समुद्र जो है गंगा जी के समान माना जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं यहाँ स्नान करते थे। हालांकि श्री चैतन्य ने घोषणा तो तब की जब हरिदास ठाकुर के शरीर को वहां नहलाया गया, तब उन्होंने कहा कि आज से ये समुद्र भी पवित्र तीर्थ हो गया है, जो कोई भी यहाँ स्नान करेगा उसे कृष्ण भक्ति अवश्य में प्राप्त होगी। तो हम देखते हैं कि कारण इसका ये भी है, और लेकिन साथ में ये भी है कि स्वयं भगवान यहाँ पर स्नान के लिए जाते थे। अगले दिन हमेशा की तरह भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद रॉय तथा स्वरूप दामोदर से मिले। तब वे सभी मिलकर श्री रूप गोस्वामी के पास गए और रास्ते में महाप्रभु ने उनके गुणों की अत्यधिक प्रशंसा की। आराधीन महाप्रभु देखी जगन्नाथ, सार्वभौम रामानंद स्वरूप आदि साथ, सब मिली चली आइला श्री रूप मिली थे, पतित पतार पगुण सबारे लगिला कही थे। इससे पता चलता है कि ये समुद्र इसलिए पवित्र है। और फिर कहाँ गए महाप्रभु? जगन्नाथ के मंदिर जाने के बाद इन भक्तों से मिले, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद रॉय और स्वरूप दामोदर के साथ, और रूप गोस्वामी के गुणों की अत्यधिक प्रशंसा की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने 2 महत्वपूर्ण श्लोक सुनाए तो उन्हें परम सुख हुआ। इस तरह वे अपने भक्त की प्रशंसा करने लगे मानो उनके 5 मुख हों। ऐसे गुणगान किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों का, अपने भक्तों का, जैसे उनके 5 मुख हों, अर्थात भर भर के। 2 श्लोक कहे प्रभु रहेला महासुख, निज भक्तेरा गुण कहे हैया पंचमुखा। जिन 2 श्लोकों को लिखा है वे हैं प्रिय सोयम 79 तथा टुंडे तुंडे तांडविनी 99 से शुरू होने वाले श्लोक। सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद की परीक्षा लेने के लिए ही उनके समक्ष महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी के दिव्य गुणों की प्रशंसा करने लगे। कल हमने राधा कृष्ण मंदिर में जब भागवत पढ़ा था, उसमें भगवान कृष्ण परीक्षा ले रहे थे किसकी? अर्जुन की, द्रौपदी माता की परीक्षा ले रहे थे। किस बात से?
अश्वत्थामा को बांध के लाया गया और कहने लगे इसका वध कर दो, इसको मार डालो, क्योंकि इसने सोते हुए 5 पांडवों के पुत्रों की हत्या की है। तो परीक्षा ली गई कि क्या करते हैं अब ये लोग, देखेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु भी परीक्षा ले रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामन राय की परीक्षा लेने के लिए ही उनके समक्ष महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी के दिव्य गुणों की प्रशंसा करने लगे, ये देखने के लिए कि किसी भक्त की अगर प्रशंसा हो रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई ईर्ष्या हो हृदय में। जब किसी भक्त की प्रशंसा की जाए तो सबको प्रसन्न होना चाहिए और ये सोचना चाहिए मैं भी ऐसा ही बनने का प्रयास करूंगा, क्योंकि भौतिक संसार में उल्टा है। भौतिक संसार में अगर किसी की प्रशंसा की जाती है तो दूसरे सब सोचने लगते हैं अच्छा ये इतना आगे बढ़ गया, मैं देखूंगा इसको कैसे आगे बढ़ाए। सार्वभौम रामानंदे परीक्षा करी तय, श्री रूपे गुण दुहारे लागिला कहिते। स्वभाव है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने शुद्ध भक्त के किसी अपराध को गंभीरता से नहीं लेते। भक्त जो भी स्वल्प सेवा करता है उसे भगवान इतनी बड़ी सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं कि वे अपने आप को भी अर्पित करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। अन्य वरदानों के बारे में क्या कहा जाए। ईश्वर सा भाव भक्तेर न लाए अपराध, अल्प सेवा बहुमाने आत्म पर्यंत प्रसाद। श्री चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे हैं कि अगर कोई थोड़ी सी भी सेवा करता है, ईश्वर सा भाव भक्तेर न लाए अपराध, किसी अपराध को वो गंभीरता से नहीं लेते। अल्प सेवा बहु माने आत्म पर्यंत प्रसाद, और उसे इतनी बड़ी सेवा के रूप में मान लेते हैं कि अपने आप को भी अर्पित करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। अन्य वरदानों के बारे में क्या कहा जाए, कितना सुंदर है देखिए ये प्यार। परम पुरुषोत्तम भगवान, परम भगवान पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात है और सबसे महान है। उनका मन निर्मल है, वे इतने दयालु हैं कि यदि उनका सेवक कोई बड़ा अपराध भी कर दे तो वे उसे गंभीरता से नहीं लेते। हाँ, यदि उनका सेवक छोटी सी भी सेवा करता है तो भगवान उसे बहुत बड़ी सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं। हमने देखा है कि इंद्र देवता भगवान का भक्त है, लेकिन कितनी बार उसने अपराध किए हैं। पृथु महाराज के यज्ञ में प्रविष्ट हुआ और घोड़े को लेके चला गया, राजा सगर के घोड़े को लेके चला गया, लेकिन फिर भी भगवान उसको गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन अगर कोई सेवक छोटी सी सेवा करता है, जैसे गिलहरी थोड़ी सी सेवा कर दी, उसको बड़ी मानते हैं। ये भगवान का गुण है। हमें भी ऐसा स्वभाव विकसित करना चाहिए कि अगर कोई थोड़ी सी भी सेवा कर रहा है, भले उसमें कितने अवगुण हो, उसको हम ले करके उसी का ग्लोरिफिकेशन करें, उसी को हवा दें, बजाय कि वो जो गलत कार्य कर रहा है उसको हवा देने की। हाँ, यदि उनका सेवक छोटी सी भी सेवा करता है तो भगवान उसे बहुत बड़ी सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवान की निंदा भी करता है तो वे उसके प्रति भी कभी क्रोध प्रकट नहीं करते। ऐसे हैं उनके महान गुण। इस श्री रूप गोस्वामी कृत भक्त रसामृत सिंधु 2:138 से लिया गया है। भृत्याश्च पश्यते गुरुनपि न परादाम्, सेवां मनागपि कृतां बहुधाभ्युपेति, आविष्करोति विष्णुनेष्वपि नाभ्यसूयाम्, शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमयम्। ये श्लोक भक्त रसामृत सिंधु 2:138 से लिया गया है। जब हरिदास ठाकुर तथा रूप गोस्वामी ने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतरंग भक्तों के साथ आए हैं, तो उन दोनों ने तुरंत भूमि पर दंड की तरह गिरकर उनके चरण कमलों की वंदना की। तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए जब भी कोई वरिष्ठ हो या भगवान समक्ष हो, तो दंडवत, डंडे के समान गिरना चाहिए। भक्त संगे प्रभु अला देखी दुई मन, दंडवत हैया कैला चरण वंदन।
डंडे के समान गिर पड़े। इसलिए कृष्ण पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण जिस समय अरिष्टासुर को सींग से पीट पीट कर मारते हैं, तो प्रभुपाद जी ने वहां लिखा है कि जब कोई, क्योंकि अरिष्टासुर भगवान के समक्ष आया तो दंड प्रणाम नहीं कर रहा था जब तक वो गिर नहीं गया, मतलब उसने दंडवत की शेप नहीं ली, तब तक कृष्ण उसे पीटते रहे उसके सींग को तोड़ करके। और प्रभुपाद वहां कहते हैं इसलिए हमें जब मंदिरों में हम जाएं तो हमें भगवान के समक्ष दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ये विधि है। कई बार लोग आनाकानी करते हैं, अरे मैंने कोट पहना है, मैंने ये पहना है, वो भी दंडवत करूं अशिक्षित लोगों की तरह, ये ठीक नहीं। तो इसलिए हमारा क्या सिद्धांत है कि हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए भगवान का जब भी ऑल्टर के सामने जाए। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी भक्त रूप गोस्वामी तथा हरिदास ठाकुर से मिले। तब महाप्रभु अपने भक्तों के साथ एक चबूतरे पर बैठ गए। भक्त संगे कैला प्रभु दुहारे मिलन, पिंडा ते वसीला प्रभु लैया भक्तगण। भक्त संगे प्रभु आइला देखी दुई जन, दंडवत हैया कैला चरण वंदन। रूप गोस्वामी तथा हरिदास ठाकुर उस चबूतरे के नीचे बैठे जहां श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। यद्यपि सभी लोग उनसे महाप्रभु तथा उनके पार्षदों की बराबरी में बैठने का आग्रह कर रहे थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। रूप हरिदास दुए वसीला पिंडा तले, सबारे आग्रह न उठीला पिंडार ऊपरे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को पहले वाला श्लोक पढ़ने का आदेश दिया तो अत्यधिक लज्जा बस रूप गोस्वामी ने इसे नहीं पढ़ा, पितु चुप रहे। देखिए ये है भाव, लज्जा आ रही है कि मेरा गुणगान किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि भक्तों का हृदय कितना स्वच्छ होता है। निंदा की जाए तब लज्जा आए तो बात ठीक मानी जा सकती है, गुणगान कर रहे हैं तब भी लज्जा आ रही है, ये तो बहुत अद्भुत है। ऐसा वही कर सकता है जिसने बहुत ही ऊंचे गुणों को प्राप्त किया है, अर्थात उसे सम्मान मान की कोई इच्छा नहीं है, तो शर्मिंदा हो रहे हैं कि अरे ये सब मेरी गुणगान क्यों की जा रही है। रूप हरिदास दुहे वसीला पिंडा तले, सबार आग्रह न उठीला पिंडार ऊपरे। पूर्व श्लोक पढ़ रूप प्रभु आज्ञा कैला, लज्जाते पढ़े लज्जनते न पढ़े रूप मौन धरीला। तब स्वरूप गोस्वामी ने यह श्लोक सुनाया और जब सारे भक्तों ने इसे सुना तो उनके मन आश्चर्यचकित हो उठे। स्वरूप गोसाई तब से श्लोक पढ़ीला, सुनी सबाकार चित्ते चमत्कार हैला। ये होता है वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव शिष्टाचार और असली उठा हुआ भक्त। इसे कहेंगे बहुत मैच्योर भक्त है ये, जो इस प्रकार से लज्जित अनुभव कर रहा है। सब कुछ आ गए, अरे रे मेरा गुणगान क्यों किया जा रहा है। यस, एक प्रश्न आया है जो कि समय तो हो ही गया। चित्रांगी माता जी का नाम है। यस माता जी पूछिएगा। चित्रांगी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जी जी मेरा आपने वो श्लोक बताया कि बहुत सुंदर श्लोक है, उच्चारण मोहन रूपा प्रभु जी करते हैं, उसका मुझे थोड़ा वो जानना था कि कहाँ और कितना नंबर था, वो मैं नोट नहीं कर पाई थी। ये तो अभी आया ना, जिसमें बाद में भी प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा कि वो 2 श्लोक कौन कौन से हैं। तो ये वाला 99 है, 99 नंबर वर्स। इसमें बताया गया कि भगवान का नाम जब लिया जाता है तो मुख इच्छा करता है लाखों मुख हो, इतना रस देने वाला है ये नाम। और कानों के जब माध्यम से श्रवण किया जाता है तो करोड़ों कानों की इच्छा होने लगती है, और जब हृदय में ये प्रवेश करता है तो मन जो चलायमान है वो स्थिर हो जाता है और इंद्रियां जड़वत हो जाती है। अर्थात बड़ी आसानी के साथ इन स्थितियों को प्राप्त किया जा सकता है। जबकि हम देखते हैं कि जो
हठ योगी होते हैं वो कितना कठोर परिश्रम करते हैं, कितनी मुश्किल से अपने मन और इंद्रियों को वश में कर पाते हैं, लेकिन हरे कृष्णा के भक्त केवल नाम जप के माध्यम से इस अवस्था को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है माता जी? जी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। तो और किसी का प्रश्न है या हम और आगे बढ़े? प्रभु जी अभी तो किसी का प्रश्न नहीं है, तो हम क्लास आगे जारी रख सकते हैं। तो प्रयास संख्या 114 पढ़ते हैं। ये श्लोक रिपीट आया है शायद। हे सखी, अब मैं इस कुरुक्षेत्र में अपने पुराने तथा प्रिय मित्र कृष्ण से मिली हूँ। मैं वही राधा रानी हूँ और अब हम मिल रहे हैं। ये अत्यंत सुहावना है, किंतु फिर भी मैं यमुना तट के वन के वृक्षों के नीचे जाना चाहती हूँ। मैं वृंदावन के जंगल के भीतर उनकी मधुर बंसी से पंचम स्वर निकलते सुनना चाहती हूँ। ये राधा रानी का बोला गया श्लोक है। तो हमने इसकी चर्चा की थी कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे जब सूर्य ग्रहण लगा था। तो जब वो आए अपने माता पिता के साथ में और भी सैनिकों के साथ में, घोड़े रथ द्वारका से जब आए, तो इधर ब्रजवासी को पता चल गया था और ब्रजवासी उन्होंने सोचा कि अरे कृष्ण तो बड़ा मुश्किल हो गया मिलना, और द्वारका में हम जा नहीं सकते, तो पास में आए हैं यही मिल लेते हैं। तो ये लोग भी गए थे और उस समय पर श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए ऐसा कहा था। ये श्लोक सुनकर रामानंद रॉय तथा सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आपकी विशेष कृपा के बिना ये रूप गोस्वामी किस तरह आपके मन को समझ सकता था। निश्चित रूप से, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तभी भक्त ये सब गहराइयों को सीख सकता है, जान सकता है। तो मुख्य यही कार्य है होना चाहिए हमारा कि हम अपने आचरण से, अपने तपस्या से, अपने भावों से भगवान को आकर्षित कर पाए। अगर हम कृष्ण को आकर्षित कर पाए तो हमारा भगवत धाम जाना सुनिश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रभु जी ये रामानंद रॉय ने स्वीकार किया। प्रभु जी ये जो 114 श्लोक जो अभी जो ऊपर आया है, ये कहाँ से लिया गया है? इसमें कुछ आपको पता है? ये पीछे भी आया था श्लोक। वैसे जहां तक मेरा ख्याल है कि पद्यावली से होना चाहिए, लेकिन आप चेक कर सकते हो। पिछले वेडनेसडे से जो मंडे हमने पढ़ा था उसमें श्लोक भी आया था दोबारा से। यहाँ तो प्रभुपाद जी ने मेंशन नहीं किया, तो मुझे भी स्मरण नहीं है कि ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, लेकिन उस श्लोक में शायद प्रभुपाद ने लिखा था तात्पर्य में। तो आप पिछले जो 3 दिन पढ़ी गई थी उसमें देख लेना, पोपट में शायद प्रभुपाद उसमें बताया कि कौन से ये ग्रंथ से लिया गया है। श्री रामानंद रॉय ने स्वीकार किया कि इसके पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय को वह शक्ति प्रदान कर दी थी जिससे कि वे उच्च तथा निर्णायक कथन को व्यक्त कर सकें, जिस तक ब्रह्मा जी तक की पहुंच नहीं है। तो ब्रह्मा जी से और अन्य बड़े बड़े देवताओं से बढ़कर है ये पोस्ट ललिता सखी की और मंजरियों की। दिखने में लग सकता है अरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी है, ललिता सखी है, विशाखा सखी है, क्या ब्रह्मा जी से बड़ी है? यस, ब्रह्मा जी दास्य भाव में और ये माधुर्य भाव में, तो इसलिए रस के आधार पर इनका पद ज्यादा ऊंचा है। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए चैतन्य चरणों का या उन ब्रजवासियों के चरणों का अनुसार चलना पड़ेगा, तो भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। नहीं तो लक्ष्मी देवी अपने ऐश्वर्य में भगवान से मिलने गई, जो कि वापस भेज दी गई, क्योंकि वो उसी ऐश्वर्य में भगवान का दर्शन करना चाह रही है, रासलीला में प्रवेश करना चाह रही है। इसलिए कहा गया है कि गौड़ी वैष्णव को चाहिए कि जो भी एक्टिविटीज की जाए या कीर्तन किया जाए तो गोपियों के चरण चिन्हों का अनुपालन करना का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से गोपियां श्री कृष्ण नाम में हमेशा डूबी रहती थी, कि सबसे ऊंची विधि है एक्चुअल में कृष्ण भगवान तक आने के लिए गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन।
उन्होंने कहा यदि आपने पहले उस पर कृपा न की होती तो उसके लिए आपके आंतरिक भावों को व्यक्त कर पाना संभव न हो पाता। इसे पता चलता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है तो जैसे वो श्लोक है, पंगुम लंगायते गिरी, एक लंगड़ा भी पर्वत को लांग सकता है और एक गूंगा भी प्रवचन कर सकता है, अगर यदि श्री कृष्ण की कृपा हो तो। ताते जानी पूर्वे तो मार पाया चे प्रसाद, ताहा विना नहे तो मार हृदय अनुवाद। तो आप जानते हैं कि कार्तिक मास आ गया है और कार्तिक मास में हम भक्तों को चाहिए कि हम बहुत ही निष्ठा के साथ कार्तिक जो मास है इसके नियमों का कड़ाई से पालन करें तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होगी। विशेष रूप से सुबह उठने का, अगर आप डिटेल में चाहें तो जो संडे का हमारा कक्षा हुआ था उसमें मैंने लगभग सारे ही जो कार्तिक के नियम होने चाहिए वो कवर कर दिए थे। इसमें जो एक बात छूट गई थी, मैंने सोचा कि बाद में कभी मौका मिलेगा तो मैं कहूंगा। देखिए कि अगर ये साइंटिफिक है, अगर कोई व्यक्ति एक कार्य को 21 दिन कर लेता है तो वो उसके स्वभाव में परिणत हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है। तो अगर आप में से किसी का नियम ऐसा है कि मैं सुबह उठने में मुझे कष्ट होता है, लेकिन अगर आप इन एक महीने में, ये तो एक महीने का अवसर है, अगर आप रोज नियमित रूप से सुबह जल्दी उठो तो फिर वो आपका हैबिचुअलिटी में आ जाएगा। जैसे आपको नियम बनाना चाहिए इस महीने में, मुझसे कई भक्तों ने पूछा कि कार्तिक मास में कौन सा नियम बनाना चाहिए। मुझे सबसे अच्छा नियम लगा कि मैं स्पष्ट अक्षरों में भगवान के नामों का जप करूंगा समय को ना देखते हुए। ये सबसे दी बेस्ट सिद्धांत है, क्योंकि अक्सर भक्त लोगों की गलती पकड़ी जाती है जब वो भक्तों के साथ जपा करते हैं, कुछ शब्दों को खा रहे होते हैं। तो इस महीने में ये नियम बनाइए कि चाहे 2 घंटे की बजाय 2.5 घंटे लग जाएं, लेकिन एक एक शब्द को सुस्पष्ट करके मैं श्रवण करूंगा। और अगर आपने 21 दिन ऐसा किया, ये तो साइंस बता रही है, जो हमारी आधुनिक साइंस है आजकल, अगर कोई कार्य कोई व्यक्ति 21 दिन कर लेता है तो उसके स्वभाव में वो परिणत हो जाएगा, एक्चुअल में उसका स्वभाव हो जाएगा उसी प्रकार जप करने का। या कोई भी विधि विधान जिसमें आपको लगता है कि शायद मैं थोड़ा कच्चा हूं या कमजोर हूं, वो अगर कार्य करेंगे तो 1 महीने का अवसर है हमारे पास। अभी तो एक ही दिन गया, कल का। तो हमें चाहिए कि हम जैसा मैंने प्रार्थना किया कि स्पष्ट अक्षरों में थोड़ा जोर से करेंगे, जैसे सुदामा प्रभु करते हैं। इसलिए सुदामा प्रभु का जो जपा होता है वो बहुत ही क्वालिटी होता है। वो ध्यान नहीं देते कि 2 घंटे लगेंगे, 2.5 लगेंगे, 3 लगेंगे, कितने भी लगो। लेकिन इस महीने में अगर सबसे दी बेस्ट नियम बनाना है तो ये नियम मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है। इससे लाभ क्या होगा, हम देखेंगे कि कुछ ही दिनों बाद अगर हमारा ये हैबिचुअलिटी आ गई तो हम शुद्ध नाम के स्तर पर जा सकते हैं। और देखिए, अगर आप शुद्ध नाम के स्तर पर चले गए, शुद्ध नाम के स्तर पर चले गए तो आपका कल्याण सुनिश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जपा करते हैं अपराध सहित या नामाभास के स्तर पर। नामाभास तो फिर भी अच्छा है, लेकिन क्यों नहीं अगर हम इस कार्तिक मास का लाभ उठाते हुए शुद्ध नाम के स्तर पर चले जाएं। और अगर आपने ये किया तो सारे दिव्य गुण आपके अंदर आ जाएंगे। आपको कुछ अलग से करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप में विनम्रता भी होगी, आप में अध्ययन में रुचि भी होगी, आप में वैष्णव की सेवा भी होगी, आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य सब निकल जाएगा। तो मैंने उस कक्षा में इस बात की चर्चा नहीं की थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी तो अवसर है, अभी तो सोमवार को या बाद में भी हम भक्तों के बीच में ये चर्चा कर सकते हैं कि हम 21 दिन जो कार्य करते हैं वो हमारा आदत में परिणत हो जाता है, हमारा नेचुरल बन जाता है। तो क्यों नहीं हम इस नियम को बनाए। बहुत सरल सा छोटा सा नियम है,
इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना कि आप भूखा मरना पड़ेगा आपको, या आपको कुछ और बड़े विधि विधान देने पड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने ये नियम निभाया तो आपका कार्तिक इस बार का सबसे दी बेस्ट कार्तिक होगा, कि आप इस महीने में उच्च स्वर में एक एक शब्द को सुनते हुए जपा करेंगे। अगर हमने ये कार्य किया तो हमारा जप की क्वालिटी नेचुरल में भाव में बन जाएगी, और कृष्ण भगवान इससे बहुत प्रसन्न होंगे, और हमेशा हम ऐसा ही जपा करेंगे तो निश्चित रूप से हम शुद्ध नाम में चले जाएंगे। तो आप भक्तों से ये विनती है कि कृपा करके इस महीने में आप इसी प्रकार का जपा करें, तो आपका कार्तिक बहुत ही मंगलमय और बहुत ही शुभ व्यतीत होगा। जोर से जपा करना पड़ेगा, इसमें आपको इतनी जोर से करना पड़ेगा कि कम से कम कानों तक आवाज आपकी जा रही है या नहीं जा रही। तो आप भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है, इस नियम को जरूर अपनाएं। मैं अपनी आवाज को बाहर निकालूंगा और इतनी बनाऊंगा कि कानों तक आवाज जाए और दूसरे डिस्टर्ब ना हो। अगर आप सबके साथ जपा कर रहे हैं तो, अगर आप अकेले कर रहे हैं तब तो कितनी भी जोर से जपा कीजिए, लेकिन प्रार्थना के भाव में, बहुत ही विनम्रता के भाव में, अपने आप को दीन मानते हुए, एक भिखारी के मानते हुए और जोर से जपा कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका ये नेचुरल आपकी स्वभाव में बदल जाएगा, और आपका कार्तिक असली वाला कार्तिक होगा, जो ऊर्जेश्वरी ऊर्जा देने वाला है। निश्चित रूप से आपको शक्ति मिलेगी भक्ति को और आगे अच्छे से करने के लिए। ठीक है। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद